हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या, श्लोक क्रमांक 22। आज इसका भाग दूसरा होगा। यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। तो हमारे चर्चा के विषय जो हमने पिछले पहली सेटिंग से शुरू किए, यदृच्छा लाभ संतुष्टो शब्द की व्याख्या, द्वंद्व से ऊपर कैसे उठाया जाए, ईर्ष्या से रहित जीवन, उसका आनंद, सफलता एवं असफलता में समान कर्म बंधन से छुटकारा। तो ये संबंध है पिछले श्लोक के द्वारा। यहाँ भगवान शरीर निर्वाह के लिए कर्म और उसके लाभ बताए, और इस श्लोक में न केवल शरीर बल्कि शरीर के साथ साथ जब कोई संतुष्टि का जीवन जीता है तो उसे आंतरिक या मानसिक लाभ किस प्रकार से प्राप्त हो पाता है। तो एक रिकैप हम हमारे पिछले सेटिंग का लेंगे। यदृच्छा शब्द का अर्थ ऐसी वस्तु जो बिना किसी प्रयास के प्राप्त हो जाए। तो याद है हमने कुछ चर्चाएं की थी, कुछ मुद्दे इस पर, जैसे ये हमारी श्वास लेने की क्रिया है, ये हमारे जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, भगवान की जो सृष्टि, इसके द्वारा जो हमें लाभ उपलब्ध हो रहा है या हम लाभान्वित हो रहे हैं, ये सब हमारे बिना प्रयास के हैं। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। तो ये प्रश्न हमने लिया था, यदि बिना प्रयास किए हमें ये सब कुछ प्राप्त होने ही वाला है, तो क्या सुख और दुख ये पूर्व निर्धारित है? क्या हमारी जो सांसें चल रही हैं वो सांसें हमारी गिनी हुई हैं? आर दीज ब्रेथ्स काउंटेड? तो बहुत सरल तरीका है इसे समझने का। जैसे अब यहाँ इस वक्त बैठे बैठे हम हमारी पीड़ा को बढ़ा सकते हैं, हमारे दर्द, हमारे दुख को हम बढ़ा सकते हैं चेष्टा कर कर। तो यदि कोई ये कहे कि सुख दुख वो पूर्व निर्धारित होता है, परंतु अभी इस क्षण हम अपने आप को और दुखी बना सकते हैं, कुछ गलत बोलकर, कुछ गलत कर कर, उसी प्रकार से प्रयास करने से हम सुखी भी इस स्थिति से ज्यादा हो सकते हैं। तो इसे समझने के लिए हमने ये जो 4 कर्म बताए गए हैं, संचित, आगामी या क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, अप्रारब्ध कर्म, तो हमने कई उदाहरण पिछले दफा लिए थे। आज ये सारे जो 4 प्रकार के कर्म हैं, एक उदाहरण से आपको समझाना चाहेंगे। अब यहां पर आप संचित कर्म भी देख रहे हो, आगामी क्रियमाण कर्म भी देख रहे हो।
तो इस बंदे की जो तोंद दिख रही है संचित कर्म, तो वो हो गया संचित कर्म। जो अभी मुंह में जाने वाला है वो है आगामी क्रियमाण कर्म, और जो कल सुबह ये भुगतेगा वो है प्रारब्ध अप्रारब्ध कर्म। अब इसे हम हमारे हरेक कार्य के द्वारा समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हमारे जीवन का संचित कर्म वो कौन से हमारे जीवन के इलाके में है, आगामी क्रियमाण कर्म जो अभी हम कर रहे हैं वो किस प्रकार का कर्म है, क्योंकि आगे चलकर जो प्रारब्ध और अप्रारब्ध जब हम दूसरों के जीवन में देखते हैं कि जिन्होंने अभी हम जो कर्म कर रहे हैं दूसरों ने वही कर्म पहले कर चुके हैं और उनके प्रारब्ध और अप्रारब्ध कर्म वो अब क्या भुगत रहे हैं, तो उससे सीखकर हम हमारे अभी के आगामी और क्रियमाण कर्म में बदलाव ला सकते हैं। तो सुख और दुख क्या पूर्व निर्धारित है? तो कर्म और धर्म, अब ये जो दो शब्द हैं बहुत गहन अर्थ है इन दोनों का। कर्म का अर्थ इस प्रकार से समझा जाए, बहुत सरलता से यदि इस प्रकार से समझा जाए कि कर्म जो मुझे अभी लाभान्वित कर रहा है या जिससे मुझे फायदा हो रहा है, जो मैं अभी कुछ क्रिया कर रहा हूं जिससे मुझे कुछ फायदा होता है, वो हो गया मेरा कर्म। परंतु जब कोई व्यक्ति कर्म से ऊपर उठकर धर्म में लगता है तो धर्म का अर्थ क्या है? मेरे अभी के किसी कार्य से, मेरी अभी की किसी क्रिया से किसी दूसरे का भला होता है, चाहे वो कोई चींटी क्यों ना हो। रास्ते चलते यदि मैंने किसी चींटी की जान बचा ली तो वो केवल कर्म नहीं है, वो धर्म हो गया। तो इसलिए यहां पर भगवान ये बताना चाह रहे हैं, अर्जुन तुम्हें ये लग रहा होगा कि तुम ये युद्ध लड़कर तुम केवल तुम्हारा नियत कर्म कर रहे हो, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय, और क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को युद्ध तो लड़ना ही है, वो तो अनिवार्य है। तो भगवान इन श्लोकों के द्वारा ये बता रहे हैं कि अर्जुन ये मत समझना कि ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर, इस धर्म क्षेत्र पर तुम खड़े एक एक बाण जो तुम चलाओगे, एक एक सैनिक को जो तुम परास्त करोगे, वो तुम्हारा कर्म नहीं, वो तुम्हारा धर्म होगा, क्योंकि तुम्हारे एक एक बाण से पता नहीं कितनों की आगे चलकर जिंदगियां, कितनी ऐसी संस्कृतियां प्रस्थापित होंगी। तो इसलिए जब हम सुख और दुख इसकी चर्चा कर रहे हैं तो ये समझ लें कि क्या मेरे कर्म से केवल मैं सुखी हो रहा हूं, या मैं ऐसे कर्म करूं जिसके वजह से और भी कोई सुखी हो, या और भी कोई सही राह पर लगे, और भी किसी का जीवन में उज्जवल करूं। तब जाकर वो जो श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्य एतद पशु भी नराणाम धर्मो हितेशाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशु भी समाना, कि पशु वो भी उनके कर्म कहे जाएंगे आहार निद्रा में जो लगे हुए हैं, परंतु उनके उन कर्मों के द्वारा, क्योंकि उनकी चेष्टा क्या होती है, मेरे लिए आहार निद्रा भय मैथुन कहां पर है, तो इसलिए वो धर्म में नहीं लग सकते। परंतु मनुष्य वो अपनी चेष्टा से, स्वेच्छा से ऐसे कर्मों द्वारा जब दूसरों का भला करते हैं तो वो धर्म में लग सकते हैं। तो हमने ये महत्वपूर्ण मुद्दा प्रारंभ किया था कि यदि कोई ये प्रश्न पूछे कि भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो, कि बिना प्रयास किए आप लाभान्वित तो होंगे ही। भगवान ने प्रकृति इस प्रकार से निर्माण की है।
तो ये जो 3 मुद्दे, एम्बिशन, सैटिस्फैक्शन और डिवोशन, अब देखिए इसमें ज़्यादातर लोगों को ये प्रश्न उठता है कि आप लोग ये जो भक्ति में लग जाते हो, तो आप लोग के अंदर कोई उमंग है कि नहीं कुछ करने की? क्योंकि आपके प्रवचनों की शुरुआत होती है दुखालयम अश्वाश्वतम, ये संसार है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और तुम शरीर ही नहीं हो, तो आगे बात ही क्या करें फिर? क्योंकि संसार का पूरा मामला ही वहीं से शुरू होता है और वहीं खत्म होता है। और तुमने तो पूरा वो होता है ना, वो ताश का घर बनाते हैं, ताश के पत्तों का घर बनाते हैं, तो भाई हमने तो इतने बड़े ताश के पत्तों का घर बना दिया और तुम लोग आकर नीचे वाला जो पत्ता है निकाल लिए, तब बचा क्या हो? तो सब धराशायी होगा। तो वो एक पत्ता जो नीचे वाला निकाल लिए वो कौन सा है? तुम शरीर ही नहीं हो, लेकर ले। फिर जो इतना बड़ा घर बनाया मैंने, वो किस लिए बनाया, किस काम का? तो इसलिए एम्बिशन एंड सैटिस्फैक्शन, ये दोनों का समन्वय हो सकता है केवल डिवोशन में, केवल भक्ति में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी हमने चर्चा प्रारंभ की थी पिछले दफा। तो अब देखिए, बहुत से जो फिलोसोफर्स हैं जो इसके विषय में बहुत गहन रिसर्च किए हैं इस मामले के विषय में। कौन से मामले के विषय में? सैटिस्फैक्शन और एम्बिशन। तो एक है मैक्सिमाइजर्स और एक है ऑप्टिमाइजर्स। तो बहुत बार हम अपने आप को, जैसे पिछली बार जब ये हमने विषय लिया था तो बहुत लोगों का ये प्रश्न था कि प्रभु जी फिर हमें कौन सी कैटेगरी में होना चाहिए भक्ति में? हमको मैक्सिमाइजर्स होना चाहिए, वांटिंग नथिंग बट द बेस्ट, क्या हमें ऑप्टिमाइजर्स की जो अवेलेबल है भाई उसी में गुजारा कर लो? कई बार आप देखते हैं कि जब किसी वस्तु की चर्चा होती है, कोई प्रोडक्ट है, कोई कमोडिटी है, तो उसकी जब चर्चा होती है तो कई लोग उस फील्ड में मैक्सिमाइजर्स होते हैं कि मुझे यदि कुछ खरीदना है, कोई प्रोडक्ट चाहिए तो अल्टीमेट होना चाहिए। कई लोग रिलेशनशिप्स में मैक्सिमाइजर्स होते हैं कि मुझे यदि किसी से संबंध स्थापित करना है तो वो व्यक्ति ब्रह्मा जी द्वारा रचित मेरे लिए खास होना चाहिए। तो ऐसे ही एक ऑनलाइन शादी.com जिसमें रिश्ता बनता है, तो लड़की ढूंढ रही थी, योग्य वर को ढूंढ रही थी, तो उसने ऑनलाइन इस लड़के को ढूंढा, शक्ल वगैरह ठीक लगी, तो अब इसके 3 प्रश्नों पर निर्धारित करेगा कि लड़का इसके लिए योग्य वर है कि नहीं। पहला प्रश्न इसने सामने रखा, तुम्हारे पास लेटेस्ट मारुति सुजुकी गाड़ी है कि नहीं? तुम्हारे पास लेटेस्ट मारुति सुजुकी गाड़ी है कि नहीं? उसने कहा नहीं, क्रॉस हो गया। दूसरा प्रश्न कि तुम्हारे पास 3 BHK का फ्लैट है कि नहीं तुम्हारे नाम का? उसने कहा नहीं, क्रॉस हो गया। तीसरा प्रश्न, क्या तुम्हारे पास कम से कम 75,000 महीना तनख्वाह की नौकरी है कि नहीं? उसने कहा नहीं, क्रॉस, रिजेक्ट। अब हुआ क्या कि कुछ महीने बाद जिस लड़की ने रिजेक्ट किया उसकी सहेली ने इसी से शादी कर ली। अब इस लड़की को अपनी सहेली के ऊपर तरस आ, अरे मैंने जिसको रिजेक्ट किया। तो इसने पूछा तूने क्या पूछा था उसको? अरे उसके पास ना तो मारुति सुजुकी गाड़ी है, उसके पास ना तो खुद का फ्लैट है 3 BHK का,
न उसके पास ऐसी नौकरी। तो तूने क्या देखकर उससे शादी की? तो उसने कहा, उसने जो भी कहा उसने सच कहा। उसके पास मारुति सुजुकी नहीं, उसके पास 3 BMW है। और जो तूने पूछा था कि क्या तुम्हारे पास 3 BHK का फ्लैट है, नहीं, उसके पास 4 खुद के बंगले हैं, फ्लैट नहीं है उसके पास। और फिर जो तीसरा तूने प्रश्न पूछा था, क्या उसके पास ऐसी नौकरी है जिसकी 75,000 तनख्वाह प्रति मास है, तो उसने जब मना किया तो वो सही बोल रहा, क्योंकि वो 3 कंपनियों का CEO है खुद। तो कम से कम तू रुक लेती, आगे क्लैरिफिकेशन कर लेती। रविवार को हम किसकी चर्चा कर रहे थे? GF, याद है? गलतफहमी। तो जो मैक्सिमाइजर्स होते हैं उनका वो स्टैंडर्ड होता है। तो इसके विषय में ये जो सारे अलग अलग पॉइंट थे कि प्रोडक्ट डजंट कीप अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस, in pursuing the best they neglect their loved ones, fear of missing out on the upcoming best product। आजकल एक नई बीमारी है, एक सिंड्रोम शुरू हुआ है जिसको बोलते हैं फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं किसी पार्टी में अगर बुलाया नहीं और पार्टियां हो गई, फिर बाद में फोटो वगैरह शेयर हो रहे हैं, ये वो, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई किसी ने नई कार खरीद ली, कोई नया फोन खरीद लिया, कोई घर खरीद लिया, कोई शादी कर ली, जो भी कुछ, और फिर समझ में आया कि उसी चीज का नया मॉडल अगले महीने लॉन्च हो गया, आ गया, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट। प्रोडक्ट डजंट कीप अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस। ऐसे ही एक व्यक्ति की जब शादी हुई तो शादी के 1 महीने बाद वो उस ब्यूटी पार्लर के पास गया, जिस ब्यूटी पार्लर में अभी जो इसकी नई नवेली दुल्हन सज धज के शादी में आई थी, उसको गिफ्ट देने गया, और उसको गिफ्ट दिया उसने आईफोन का डब्बा पूरा पैक। वो खुश हो गया। उसने जब खोल कर देखा तो उसमें नोकिया का फोन। तो उसने पूछा, ये तू क्या दे रहा है? बोलता है, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। प्रोडक्ट डजंट कीप अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस। तो बहुत बार होता क्या है कि सज धज के आईफोन आता है, डिब्बा उसका होता है, फिर असलियत में नोकिया निकलता है बाहर। तो ये है क्या? ये मैक्सिमाइजर्स की जो बीमारी है, ये क्या है? ये सारी की सारी जो दुनियादारी है, इस दुनिया की जो दुनियादारी है, ये सारी की सारी दुनियादारी चाह की है, इच्छा। ये सारी की सारी दुनियादारी किसकी है? चाह की है। मैक्सिमाइजर्स चाह की। तो चाह ने पैसों से नोट कमाए, चाह ने पैसों से नोट कमाए, पैसे उसके बाद में उसको नोट में बनाते रहे। तो चाह ने पैसों को नोट बनाती रही, और फिर उन रुपयों ने बहुत से गड्डियां बनाती गई। ये भी चाह के वजह से, चाह से पैसों से रुपया बनाती गई, चाह उन रुपयों की गड्डियां बनाती गई, चाह ने उन गड्डियों से कोठियां वो बनाती गई, चाह ने उन कोठियों में मोटर ले आती गई, चाह उन मोटरों से होटल ले जाती गई, चाह उन होटलों में बोतलें खुलवाती गई, चाह उन बोतलों से कलेजा जलाती गई, चाह पता नहीं मुझसे क्या क्या नहीं कराती गई। जिसने ये चाह पकड़ी वो हुए अकेले, जिसने ये चाह छोड़ी वो हुए रसीले। जिसने चाह की राम उपासना की वो हुए राम रतन, जिसने चाह की काम वासना की तो उनका हुआ पतन। हमारी मंजिल है उस मंजिल। तो अब ये पूरी दुनियादारी का एम्बिशन या जो कोई महत्वाकांक्षी कहां से शुरू होता है, उस चाह से। तो यहाँ पर 2 मैक्सिमाइजर्स,
who is ambitious. One is और फिर ये जो हमने outside चर्चा in, की, ऑप्टिमाइजर, inside out. Outside in दे का मतलब मेक क्या द होता है? बेस्ट कि यूज जब ऑफ द अवेलेबल प्रोडक्ट। हमारी ambitions जो को, हमारी महत्वाकांक्षाओं हमें त्वचा को मिली है, जो रंग रूप दूसरों हमें के मिला द्वारा है, हम जिस उसको परिवार में हम पैदा हुए हैं, दूसरों के द्वारा यदि अरे रोटी उसने ये मिली career है लिया, घी के साथ तो मैं भी ये तो वो career खा लूंगा। लिया, अरे उसने घी ये के गाड़ी साथ ली, नहीं मैं भी मिली ये है तो गाड़ी घी लूंगा। को अरे याद उसने ये करके। फैशन किया, उसने ये शर्ट पहना, उसने ऐसा हेयर स्टाइल किया, तो मैं भी ऐसा। तो ये जो तो इसे ये कहते कौन हैं सा अप्रोच है? ऑप्टिमाइज। आउटसाइड हाल ही इन। में एक बहुत ही, तो इसके अंदर हम देखते हृदय हैं कि स्पर्शी, खास तौर दिल पर को इंडिया में पसीज ये देने जो वाली एक कहानी मैंने सुनी। होड़ लगी हुई है, तो एक कंपटीशन बंदा, जिसको कहते हैं, वो अक्सर जब अपने एक ऑफिस दंपति जाते हुए कोर्ट में वो गए, देखता कि एक कोर्ट में जाकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन उनकी साइट के लड़ाई पास चल रही है जज के बच्चे सामने। खेलते रहे। जज ने पूछा किस बात की लड़ाई है भाई? तो उसने देखा कि तो पत्नी ने कहा तो 4-5 लड़के, मैं वो चाहती लोग हूँ ट्रेन कि हमारा का खेल बच्चा खेलते। इंजीनियर बने। हम में से भी बचपन में खेला होगा। तो तो ये पति से ट्रेन पूछा का खेल क्या है? कोई प्रॉब्लम एक है? बच्चा इंजन बनता है, डॉक्टर बनना चाहिए। और दूसरा बच्चा उसके शर्ट तो को फिर पकड़ लेता जज है, ने कहा वो कि पहला डिब्बा। इतनी सी बात के लिए तुम लोग कोर्ट आ गए। उसके बाद वाला बच्चा अरे उसके बच्चे शर्ट से को पूछ लो, पकड़ता है, दूसरा डिब्बा। उसको क्या ऐसे बनना है? करके वो नहीं हो लोग सकता है ट्रेन जज साहब। तो इसने देखा क्यों नहीं हो सकता? ये क्योंकि सारे अभी तक बच्चे पैदा ही ट्रेन नहीं हुआ। खेल रहे हैं। पहला बच्चा इंजन बना, और रोज क्या होता था, कोई दूसरा बच्चा इंजन बनता कल था, रिजल्ट लगाया ना, फिर बाद में ये बच्चा डिब्बा बनता था। अभी ऐसे मुझे करके बताया डिब्बा, गया है कि इंजन कईयों का बदलते ऐसा हैं। ऐसा रिजल्ट परंतु आया है एक बच्चा- 97%। एक बच्चा वो हमारे जमाने में कोई 97% आ जाता तो हम बोलते अरे यार भूमिका निभाता, तेरे 97 में 3 लोग पास हो जाते। लेकिन वो केवल एक हाफ पैंट पहना था। 97% आए, किसी के 96% आए। तो इसने जाकर ऐसे ही इस बंदे ने जाकर शर्मा जी का लड़का से पूछा कि अरे भाई रोज फेल हो गया। इंजन बनता है, कोई डिब्बा बनता है, वो लोग बदलते तो शर्मा जी उसको कूट रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, उसको कूट रहे हैं। दोनों में अंतर होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए एक बार एक पति ने पत्नी से पूछा तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बनाती हो? तो उसने कहा चटनी बनाते समय, चटनी कूटते समय तुम्हें याद करती हूँ, तो बहुत अच्छी बनती है। तो ऐसे ही शर्मा जी, बात से बात याद आ गई, तो वो अपने वो फेल हो गया बेटा, उसको कूट रहे हैं और कूटते हुए बोल रहे हैं देख वो वर्मा जी की लड़की पूजा, देख उसको 90% आए, देख उसको 90% आए। तो ये बोलता है पापा वही तो कर रहा था साल भर, उसे ही तो देख रहा था, इसलिए तो फेल हुआ हूं। अभी भी आप बोल रहे हैं देख, तो इरादा क्या है? तो ये जो इस प्रकार का जो एम्बिशियस नेचर किसी का है, इन्फ्लुएंस्ड बाय अनहेल्दी कंपटीशन फ्रॉम आउटसाइड। इनसाइड आउट क्या है? इंस्पायर्ड बाय इनर डिजायर टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। तो जब हम अंदर से ये इच्छा रखेंगे कि मैं अपने कर्मों को धर्म में परिणित कर मैं समाज का, मेरे परिवार का और जो कोई मेरे संपर्क में आए उनका कुछ मैं भला कर सकूं, तो उस प्रकार का एम्बिशन, ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति वो हमें चाहिए समाज में। जैसे एक बार एक पिता, वो हर रोज अपने बेटे को स्कूल से पिकअप करता, ड्रॉप करता, और बहुत उसकी आलीशान गाड़ी में, अमीर व्यक्ति था वो। तो अपने बेटे के दोस्त को भी एक बार उसने पिकअप किया। तो कि बेटे का दोस्त अब देख रहा है, अंदर बैठा है, पहले तो बाहर से इस आलीशान गाड़ी को देखता था, अब अंदर से देख रहा है इस आलीशान गाड़ी को। तो सामने देखा डैशबोर्ड जो है गोल्ड लीफ का है, तो वो ऐसे डैशबोर्ड को हाथ लगा रहा है। तो ये बंदा जो जिसकी गाड़ी, वो बोल रहा है पता है मेरे बर्थडे पर मेरे भाई ने मुझे एक गिफ्ट पे दी ये गाड़ी, मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट के तौर पर ये गाड़ी दी।
तो वो लड़का फिर से हाथ लगाते हुए अंदर से गाड़ी के सारे अलग अलग एम्यूनिटीज देखते हुए, आंखें उसकी बड़ी थी, तो ये बोलता है, मैं जानता हूं तू क्या सोच रहा है, तू यही सोच रहा होगा कि काश मेरा भी कोई ऐसा बड़ा भाई होता। बच्चे ने कहा, नहीं अंकल, मैं वो नहीं सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि काश मैं किसी के लिए ऐसा बड़ा भाई बनूं, काश मैं किसी के लिए ऐसा बड़ा भाई बनूं। क्या कहते हैं इसको? इनसाइड आउट एम्बिशन। तो ये जो स्पर्धात्मक जीवन है, कॉम्पिटिटिव लाइफस्टाइल, ये 3 मोड्स का है। तमोगुणी जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं या कॉम्पिटिटिव, ये एक एक्चुअली बहुत ही ऑफिशियल टर्म है, MAD, मैड, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। जैसे कई ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स पे बटन लगाए हुए हैं, अपना हाथ बटन के ऊपर रखे हुए हैं, दबाए नहीं है, और ऐसे ऐसे देश हैं, तूने अगर वो बटन दबाया मैं भी यहां दबाऊंगा, तू मुझे मार, मैं तुझे मारूंगा। तो ऐसे ऐसे देश जो एक दूसरे को धमकियां उनके न्यूक्लियर वेपन्स का दे रहे हैं, वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। कॉम्पिटिटिव हैं, उनको पता है कि दोनों मरने वाले हैं। वो अगर न्यूक्लियर वेपन छोड़ेगा और मैं छोड़ूंगा तो दोनों नहीं बचने वाले, लेकिन दोनों वो टस से मस नहीं हो रहे। तो ये है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में। मार के मरो, मरो और मारो। फिर रजोगुण, रजोगुण क्या है कि मुझे मेरी सफलता चाहिए, चाहे सारी दुनिया को आग लग जाए, लेकिन मेरा घर बसना चाहिए। सक्सेस एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, टिपिकल रावण ये कैटेगरी में आता है। मारीच को जाकर रावण क्या बोलता है? तू मर लेकिन मेरी सेवा कर। वो यहां तक कि शूर्पणखा अपनी खुद की बहन को बलि चढ़ाने के लिए, कुंभकर्ण जो भी अपने बेटे सबको जाओ, लेकिन मैं सीता को नहीं छोड़ूंगा। सब उसको पट्टी पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे कि भाई क्यों तेरी मति मारी गई है, सबको तू मरवा रहा है यहां पर, नहीं मरने दो सबको। ताजमहल जिसको हम कहते हैं प्रेम का स्मारक, और शाहजहां ने ताजमहल बनवाने के पश्चात जो कारीगर थे उन सब के हाथ कटवा दिए, 20,000 कारीगर के हाथ कटवा दिए। क्या? क्यों? कि भाई मेरी प्रेमिका, और वो मरने के बाद तुरंत उसकी बहन के साथ शादी कर ली, ये था उनका प्रेम, वो अलग स्टोरी। सक्सेस एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। अभी हाल ही में मुझे एक शख्स बता रहे थे कि वो एक महिला को जानते हैं जिसको मछली खाना बहुत पसंद है और उससे रहा नहीं जाता बिना मछली खाए, हर रोज मछली चाहिए, मछली चाहिए, मछली चाहिए। तो लोग होते ना, मरते समय वो लोग कुछ वसीयत में लिख देते हैं, कई लोग लिख देते हैं कि भाई मेरी आंखें डोनेट, मेरे ऑर्गन्स डोनेट कर दो, ये वो। तो इस महिला ने अपने विल में, अपनी वसीयत में लिखा कि मेरे मरने के बाद मेरा शरीर समंदर में फेंक देना जहां पर मछलियां, क्योंकि मैंने उनको इतना खाया, तो मरने के बाद मैं उनको कुछ मेरी तरफ से अदा करना, मेरी कृतज्ञता अदा करना चाहती हूं, तो उनको दे देना, नोच नोच के वो लोग खाएंगे। परंतु जो सत्वगुणी स्पर्धा, यदि उसको हम समझने की कोशिश करें, डूइंग माई बेस्ट विदाउट हार्मिंग अदर्स, तो इसके संदर्भ में जो उपयुक्त उदाहरण जो मेरे जहन में आ रहा है वो है मधुमक्खी। आप देखिए मधुमक्खी वो कितने अलग अलग पुष्पों से
मधु या जो शहद है उसे वो मधुमक्खी इकट्ठा करती है, परंतु उस फूल को कभी वो तहस नहस नहीं करती, बल्कि उस फूल का कुछ भला करके जाती है वो मधुमक्खी। कैसे? जिसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, कि मधुमक्खी यहां से पोलन उठाती है और फिर जब दूसरे फूल पर जाकर, पुष्प पर जाकर बैठती है, तो फिर यहाँ के जो पोलन उस पुष्प में, और वहां से फिर उनकी जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होती है। तो यहां पर ये मधुमक्खी का जो उदाहरण है वो ये, जिसके अंदर ट्राइंग टू डू द बेस्ट विदाउट हार्मिंग अदर्स, यहां पर तो ऑल्सो हेल्पिंग अदर्स। परंतु जो आज का मॉडर्न इकोनॉमी है उसके अंदर आप देखो, तो आजकल के कमर्शियल्स ये सब आप देखोगे ना, तो उसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि जितना ज्यादा वो ये बता देंगे कि तुम असंतुष्ट हो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा जीवन परिपूर्ण नहीं है, तुम्हारा जीवन अपूर्ण है जब तक तुम हमारा प्रोडक्ट नहीं लोगे। सो मॉडर्न इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर डिससैटिस्फैक्शन। तो इसको यदि हम देखें कि ये सारे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, अगर 3 घंटे की कोई पिक्चर है, कोई मूवी है, उसमें अगर एडवर्टाइजमेंट्स वो लोग 30 सेकंड के या 40 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट्स, उसमें ज्यादा खर्चा होता है, उस 3 घंटे की मूवी से ज्यादा उस एडवर्टाइजमेंट्स में खर्चा करते हैं। तो यदि हम देखें एवोल्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, तो इसके रिसर्च में पता लगा है कि 1980s, जो उस जमाने के यहां बैठे हुए हैं आपको याद होगा, 1980s के जो एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पर आते थे, वो क्या, उनका मैसेज क्या होता था? हाउ द प्रोडक्ट इज गुड फॉर यू। ओके नहाने का बड़ा साबुन, लाइफ बॉय, क्या होगा इसको लगाने से। फिर 2000 में हाउ द प्रोडक्ट विल मेक यू फील गुड। वो प्रोडक्ट तुम्हारे लिए कितना अच्छा है इस पर गौर मत करो, वो प्रोडक्ट हासिल करने के बाद कैसा लग रहा है तुम्हें, फीलिंग कैसी आ रही है, वो तुम्हारे लिए आवश्यक है कि नहीं, नहीं, वो प्रश्न नहीं पूछते, लेकिन महसूस कैसा हो रहा है। फील द थंडर आफ्टर द ब्लंडर। फिर 2010 में एडवर्टाइजमेंट्स कैसे उनमें बदलाव आया, हाउ मिजरेबल यू विल बिकम विदाउट आवर प्रोडक्ट। ये क्या हाल बना रखा है तुमने, कुछ लेते क्यों नहीं। तो जब तक तू हमारा वो घुंटी नहीं पिएगा तब तक तू कुछ नहीं कर पाएगा। यहां तक तो फिर भी ठीक। अब आजकल 2019, हाउ मिजरेबल योर नेबर्स विल फील सीइंग यू विथ आवर प्रोडक्ट। हाँ, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स हैं। गाड़ी खरीदी और उसका कैप्शन क्या है, एंजॉय द एनवी इन योर नेबर्स आईज। ये है आजकल का स्लोगन। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पहले से ही असंतुष्टि है, उस असंतुष्टि को बहुत फिलोसोफाइज कर दो कि उस असंतुष्टि का कारण है क्योंकि तुम्हारे पास हमारा प्रोडक्ट नहीं है। एक बार तुम हमारा साबुन लगाओ और फिर देखो, तुम्हें खुशी मिले या ना मिले, दूसरे कैसे जलेंगे। उसमें जो तुम्हें खुशी मिलेगी जब तुम्हारी साड़ी उसकी साड़ी से सफेद होगी और उसके चेहरे पर जो जलन, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जो सर्फ एक्सेल लिया, पैसा दिया, वो वसूल होगा फिर तुम्हें। तो हमारे ये प्रभु जी
आवाज नहीं आती। वो टावर घट है इथे। कट ही हो गया। नेटवर्क। की सुंगी जाना तेरे घर मां भैन नहीं है? शर्म नहीं आती तेन? बदतमीज जा। गुच्ची है 8000 का। शर्म नहीं आती? की सुंगी जाना? बदतमीज पता नहीं कितों आ जाते हैं। गलती हो गई। अरमानी है 10,000 का। मूली वाला परोठा 15 का। तो ये मॉडर्न लाइफस्टाइल जिसको हमने WWS का नाम दिया है, सॉरी, तो वर्क, वॉच एंड शॉप। तो होता क्या है अक्सर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में कि बंदा वो मेहनत कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, और उसके पश्चात जब घर आता है तो उसको इक्वलाइज करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए फिर टीवी चलाता है। अब टीवी में हमने देखा कि जो कमर्शियल्स और एडवर्टाइजमेंट्स, उनका एवोल्यूशन किस प्रकार से हो रहा है और वो कितने अपीलिंग होते हैं। कई तो बार बार इतना सब कुछ वो हमारे प्रोग्राम में चले जाते हैं कि उसके बाद वो टीवी बंद भी हो गया, हमको पता भी नहीं है, कहीं जा रहे हैं तो वो बार वो एडवर्टाइजमेंट के गाने, जो भी उसके गीत होंगे या फिर वो एडवर्टाइजमेंट का कैप्शन क्या होगा, वो बार सामने आता है। तो फिर क्या होगा? फिर शॉप। ये बताया गया है कि एक औरत ने गिनीज बुक का रिकॉर्ड ब्रेक किया, 48 आवर्स नॉन स्टॉप ऑनलाइन शॉपिंग, न खाया न पिया न सोया, 48 घंटे नॉन स्टॉप, जिसको कहते हैं शॉप टिल यू ड्रॉप। परंतु इसमें एक ये आपको हम वीडियो दिखाएंगे जिसमें बताया गया है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं, जिसके अंदर हमको लगता है देखकर, प्रोडक्ट को एडवर्टाइजमेंट में देखकर लगता है कि कितना ये लुभावना प्रोडक्ट है। तो ये एक वीडियो बनाया है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे ये जो प्रोडक्ट्स दिखाते हैं वो लोग कमर्शियल्स में, वो कैसे बनाते हैं उसको खाली उस कमर्शियल में दिखाने के लिए, परंतु असलियत में वो प्रोडक्ट होते क्या है।
इसका मतलब क्या है कि बहुत बार जो हमें बताया जाता है, जो हमें सिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, उसमें और फिर जो असलियत है, जैसे एक बार हमने कहा था ना, एक रेस्टोरेंट के अंदर कस्टमर गए और उन्होंने वेटर से पूछा, ऐसे ही आलीशान कोई रेस्टोरेंट था, वो बहरा जो था वो ब्लैक सूट, जब ब्लैक सूट वाला पहना है तो मतलब उसको थोड़ी बहुत अंग्रेजी जो सिखाई जाती है वो अंग्रेज़ी में ही बात करेगा, फिर उसकी सारी चीज़ें वो अंग्रेज़ी में होंगी। और यदि कस्टमर को अंग्रेज़ी नहीं भी आ रही है तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये कोई पहुंचा हुआ रेस्टोरेंट है या होटल है जहां पर सामान या जो भी हम मंगाएंगे, ऑर्डर करेंगे, अच्छा मिलेगा। तो उसने पूछ लिया, सो व्हाट इज देयर इन द मेन्यू, तो उसको डिस्क्राइब करता है, सर टुनाइट वी हैव pristinely white long grain basmati rice from the plains of Dehradun, as it is simmered and boiled in the fresh lentils from the plains of Punjab, tempered in dollops of clarified butter, as it is tossed in farm fresh organic veggies mixed with the most aromatic spices, as it is served to you garnished with fresh coriander leaves and a dash of lemon. खिचड़ी। यह है कि जब हमारे अंदर वो मैक्सिमाइजर्स को पैदा करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइजर्स को खत्म कीजिए, मैक्सिमाइजर्स को पैदा कीजिए। सो माइंडलेस अक्यूमुलेशन ये दो प्रकार के हैं, ग्रेटिफिकेशन ऑफ पोजेशन एंड ग्रेटिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन, दोनों में अंतर है। बहुत बार ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स दिए गए हैं जहां पर खास तौर पर पाश्चात्य देश में उनके जो बेसमेंट्स है भरे पड़े हैं ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स से, जो ऐसे प्रोडक्ट्स उन्होंने कभी खरीद के खोले भी नहीं। तो वो कस्टमर के अंदर ये कौन सा सिंड्रोम देखा गया है, ग्रेटिफिकेशन ऑफ पोजेशन, कि हां मेरे पास ये होना चाहिए, शोइंग ऑफ टू अदर्स, ग्रेटिफिकेशन ऑफ कंजम्पशन, और वो है जो उसको कंज्यूम किए जा रहे हैं, उसकी लत जिसको लग गई है, तो वो केवल पैसे उसकी कीमत अदा नहीं कर रहे, दे आर पेइंग ऑफ देयर ओन लाइफ। जैसे जो शराब और इस प्रकार के बुरी आदतों की उनकी लत लग जाती है, इतने वो लोग पैसे उसमें खर्च करते हैं, समय अपना गंवाते हैं, अपना शरीर गंवाते हैं, उनके परिवार, ये सब क्या कुछ नहीं लुट जाता। तो इसलिए जब डिससैटिस्फैक्शन की हम चर्चा कर रहे हैं तो उसमें ये रिसर्च बताया गया है। अब हमारे शास्त्रों के आधार पर 3 प्रकार के भौतिकवाद बताए गए हैं। एक है फैनेटिकल मटीरियलिज्म, जिसको कहते हैं अत्याहारवाद, फंक्शनल मटीरियलिज्म, जो कि हमारे शास्त्रों में वर्णाश्रम के अनुसार उसको निर्धारित किया गया है, जिसको कहेंगे आवश्यकतावाद, और फिर फाइनली डिवोशनल मटीरियलिज्म, युक्ताहारवाद। तो भगवान बुद्ध ने ये एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा जैसे वीणा के तार होते हैं, तो वीणा के जो तार होते हैं उन्हें उतना ही कसना चाहिए ताकि आवाज संगीत की उसमें से मधुर निकले। यदि उसे ढीला कर दोगे तो आवाज ठीक से नहीं आएगी, उसे ज्यादा कस दोगे तो तार टूट जाएंगे। तो भगवान बुद्ध ने कहा फंक्शनल मटीरियलिज्म क्या है, वीणा के तार के समान है, उसे जितना आवश्यक है संगीत जिससे निकल पाए उतना ही कसो। फैनेटिकल मटीरियलिज्म, अत्याहारवाद, जैसे श्रील प्रभुपाद का वो पास्ट टाइम, मॉर्निंग वॉक पर श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ, श्रील प्रभुपाद ने एक बड़ी इमारत देखी, प्रभुपाद ने कहा वन डे वी शुड हैव अ बिल्डिंग लाइक दिस फॉर कृष्णा, जय प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद ने देखा एक बड़ी कार, मोटर कार, लिमोजिन जिसे कहते हैं, वो जा रही थी सामने से, प्रभुपाद ने कहा वन डे वी शुड हैव अ कार लाइक दिस फॉर कृष्णा, जय प्रभुपाद।
फिर थोड़ा प्रभुपाद आगे गए, एक बंदा बड़े कुत्ते को ले घूम रहा था। तो प्रभुपाद ने कहा, वन डे वी शुड हैव अ डॉग लाइक दिस फॉर कृष्णा। जय प्रभुपाद। प्रभुपाद बोले, क्या जय? व्हाट विल वी डू विद दिस डॉग? यूज योर ब्रेन्स। हाँ, बिना बुद्धि के अंधाधुनों के जय जय मत बोलते रहो। तो समझ में आना चाहिए कि आवश्यकतावाद और अत्याहारवाद, और फिर जो हमें प्रिंसिपल्स रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में, उपदेशामृत में सिखाए हैं, वो सब क्या है? युक्ताहारवाद। तो अब महाभारत में जब युधिष्ठिर महाराज का उदाहरण दिया गया है कि युधिष्ठिर महाराज ने जो राजसूय यज्ञ किया, उस राजसूय यज्ञ को इतने आलिशान तरीके से किया, तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है कि क्या इतना सब कुछ दिखावा और ऐसा ऐश्वर्य, ये सब करने की क्या जरूरत थी? परंतु जब नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से मिलते हैं और नारद मुनि जानना चाहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ने इतने भव्य तरीके से, इतने आलिशान तरीके से इस राजसूय यज्ञ को आयोजित किया, तो क्या यह आडंबर था? युधिष्ठिर महाराज से जब उनको पता लगा, तो युधिष्ठिर महाराज चाहते थे कि पूरे विश्व के, यदि मैं इस राजसूय यज्ञ को सबसे ऐश्वर्यशाली तरीके से करूंगा, तो विश्व के सारे जो प्रगत और सिद्ध राजा हैं वो सब आएंगे, और वो लोग सब आएंगे, तब उनके सामने मैं भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा करूंगा। तो ये सब कुछ उन्होंने किया ताकि भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा अटेंड करने के लिए ये सारे विश्व के राजा आए और वो पहचाने कि हम जो कुछ हैं पांडव, वो इनके वजह से है। तो इसे अत्याहारवाद नहीं कहा गया महाभारत में। जब नारद मुनि को पता चला, तो नारद मुनि ने फिर इसे युक्ताहारवाद बोला है कि उन्होंने अपना सब कुछ लगाया भगवान श्री कृष्ण के गुणगान के लिए। तो जो पुरुषार्थ बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, अब फिर से नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज से इसी प्रसंग में उनको शिक्षा दे रहे हैं। तो ये जो हम 3 पुरुषार्थ, क्योंकि नारद मुनि ने चौथे पुरुषार्थ की चर्चा नहीं की, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चौथा है उसके बारे में युधिष्ठिर महाराज को नहीं बताया, परंतु 3 पुरुषार्थों के बारे में बताया, धर्म अर्थ और काम। तो धर्म, ये जो पुरुषार्थ है, ये हमारे जीवन में हमें क्या प्रदान कर कर देता है? कनेक्शन विथ गॉड। सॉरी तो अर्थ का मतलब है जब कनेक्शन विथ फैमिली, और काम का मतलब है कनेक्शन विथ वंस ओन बॉडी। तो ये मोक्ष से पहले नारद मुनि कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि इन तीनों का बैलेंस होना जरूरी है। आप इसमें से किसी को भी इम्बैलेंस तरीके से अपने जीवन में नहीं रख सकते। नारद मुनि कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों का प्रपोर्शन कितना होना चाहिए। तो वो कहते हैं धर्म शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अर्थ एंड काम, अर्थ एंड काम शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ धर्म। बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को दे रहे हैं। तो हम रामायण में भी देखें, जब चित्रकूट में भरत प्रभु श्री राम से मिलते हैं,
तो रामचंद्र जी भरत को अयोध्या की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाना है इसकी बहुत डिटेल में शिक्षा देते हैं रामचंद्र जी। और इन 14 वर्षों में रामायण में वर्णन है कि भरत अयोध्या से बाहर रहते हुए, नंदीग्राम में रहते हुए, उन्होंने अयोध्या की इकोनॉमी को 9 गुना बढ़ाया, रामचंद्र जी की शिक्षाओं पर आधारित। तो रामचंद्र जी ने जो शिक्षाएं दी, जो कि बहुत डिटेल हैं, उसमें खास तौर पर उन्होंने भरत से कहा कि जब तुम अर्थ को धर्म से जोड़ोगे तो वो अर्थ सही मायने में अर्थवान होगा। उसे केवल पैसा नहीं कहा जाएगा, उसे इसलिए अर्थ कहा जाता है जिसकी कुछ वैल्यू है। तो उन्होंने कहा कि जो पुरोहित हैं, जो धर्म का आचरण करते हैं, जो पंडित हैं, जो ऋषि मुनि हैं और जो धर्म के आधार पर राज्य करने वाले राजऋषि हैं, इन सब को अपने राज्य की अर्थव्यवस्था धर्म के आधार पर, अर्थात धार्मिक कार्य को बढ़ाओ। तो तुम धार्मिक कार्य को बढ़ाओगे, जैसे कि यज्ञ। यदि हर घर में तुम प्रोत्साहित करोगे कि सारे संस्कार होने चाहिए और सारे संस्कारों के लिए तुम्हें पुरोहित चाहिए, यज्ञ किस तुमको स्थापना करनी है, उनका आयोजन करना है, तो उस यज्ञ के लिए तुम्हें सामग्री चाहिए, तुम्हें मटके चाहिए, तुम्हें घी चाहिए, तुम्हें कुशाग्रास चाहिए, तुम्हें लकड़ी चाहिए। और ये सारी जो सामग्री है, ये सारे अलग अलग जो व्यवसाय जिनके हैं, कुंभार हो गया, कोई ग्वाले हो गए जो घी उत्पादन कर दे रहे हैं, जो मटके बना कर दे रहे हैं, तो ऐसे तुम्हारी अर्थव्यवस्था को तुम बढ़ाओगे। तो ये जो हम कह रहे हैं कि धर्म शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अर्थ और काम। धर्म का मतलब ये नहीं कि तुम बस घरदार सब छोड़कर बस जंगलों में जाकर रह जाओ, नहीं। रामचंद्र जी ने नहीं कहा। राम राज्य का मतलब है कि जहां पर धर्म, अर्थ और काम का इस प्रकार से प्रपोर्शन। तो जब हम ये जीवन हमारा लाइफ, इसके विषय में मनुष्य जो है वो अब तक खोज रहा है कि असलियत में ये जीवन है क्या, जीवन का अस्तित्व क्या है, जीवन का सत्य क्या है। तो ये जो दो चीजें हैं, व्हाट वी लिव विथ वो है हमारा साधन, व्हाट वी लिव फॉर वो है साध्य। जैसे आपने कोई आलीशान गाड़ी खरीदी, वो हो गया आपका साधन, परंतु गाड़ी खरीदने के बाद आपको पता ही नहीं कि गाड़ी को कहां लेकर जाना। जो प्रभुपाद बहुत ही एक सिंपल और इफेक्टिव एग्जाम्पल देते थे कि साध्य। तो अक्सर लाइफ, इसके आगे जो प्रश्न चिन्ह लगा है, हम हमारे लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में ये स्लाइड दिखाते हैं कि यदि ये प्रश्न पूछा जाए, लिविंग इन फुल एंजॉयमेंट, अगर लाइफ को हम एक एक्रोनिम बना दे, लिविंग इन फुल एंजॉयमेंट। बहुत बार ये फिलॉसफी लोग प्रोपगेट करते हैं, भाई 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं आगे क्या होगा, भाई ऐश कर लो, कल हो न हो, इसलिए आज हो जाओ। तो उदाहरण दिया जाता है कि 2 प्रकार के क्लब हैं। एक है द आइसक्रीम क्लब। आइसक्रीम क्लब के मेंबर्स बोलते हैं एंजॉय द आइसक्रीम बिफोर इट मेल्ट्स। खास तौर पर गर्मी का मौसम चल रहा है, जल्दी पिघलती है आइसक्रीम, सो बिफोर इट मेल्ट्स। तो दीज आर पीपल फ्रॉम द आइसक्रीम क्लब मेंबर्स। लेकिन हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो बताते हैं कि जो मोमबत्ती होती है वो भी पिघलती है। सो यस, एनलाइटन समवन बिफोर योर लाइफ मेल्ट्स अवे। इसलिए जो इससे पहली वाली स्लाइड थी, लिविंग इन फुल एंजॉयमेंट, इसके बदले हमें समझना होगा लिविंग इन फुल एनलाइटनमेंट। तो मैंने अब ये लाइफ का एक और एक्रोनिम निकालने का सोचा कि इसमें L stands for love, I stands for intelligence
F फॉर फोकस, E फॉर एक्सपीरियंस। हमारे जीवन में यदि हम इन 4 चीजों को ले आए तो सही मायने में जिसको भगवान कह रहे हैं यदृच्छा लाभ संतुष्टो, तो यदि हम सबसे पहले L को लें, लव। लव इज द मोस्ट ओवरली यूज्ड वर्ड इन मॉडर्न टाइम्स। एक ही ब्रेथ में लोग बोल देते हैं आई लव माई डॉग, आई लव गॉड ऑल्सो, आई लव माई नेशन, आई लव माई पिज्जा, आई लव माई वाइफ एंड आई ऑल्सो लव माई शर्ट। तो जो लव वर्ड है वो इतना बहुत ज्यादा ओवरली यूज्ड, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि किसी भी चीज को अगर कोई वो वर्ड यूज कर देता है कि भाई मुझे मेरे कुत्ते से बहुत प्यार है, और फिर अगर पूछा जाए कि कुत्ते का प्यार और देश का प्यार, देश के प्रति प्यार या भगवान के प्रति प्यार या बच्चे के प्रति प्यार, तो उसमें बहुत बार वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। एवरी लिविंग बीइंग इज अल्टीमेटली सर्चिंग फॉर ट्रू लव। अब देखो क्यों पाश्चात्य देश में वो लोग कुत्ते से इतना प्यार कर रहे हैं, या इस देश में या आप देखो कि किसी भी चीज से कोई अपने भूमि से कोई इतना प्यार कर रहा है, अपने घर से कोई इतना प्यार कर रहा है, अपने पूर्वजों से कोई इतना प्यार कर रहा है। हाँ। तो क्यों? क्योंकि फाइनली हमको वो सही प्यार मिल नहीं पा रहा है। तो सही प्यार नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहां वहां, जैसे प्रभुपाद के कृष्णा बुक में प्रीफेस में इसी शब्द, इसी लाइन से उसकी शुरुआत होती है, एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्णा, सम नो सम डोंट नो। तो यदि कोई चींटी भी वो चीनी का दाना ढूंढ रही है और हम उस चीनी से बना शरबत ढूंढ रहे हैं, तो चींटी भी कहीं ना कहीं कुछ प्रेम को ढूंढ रही है और हम भी ढूंढ रहे हैं। अब ये बात अलग है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की जो मिठास है और जो शरबत की मिठास है उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा, परंतु हम अंततः जब तक वो कृष्ण प्रेम की मिठास को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक शरबत, चीनी इत्यादि, आइसक्रीम, जो भी कुछ मीठा यहाँ पर है, उसी में हम लोग लगेगा कि यही वास्तविक मिठास है जीवन की। परंतु बताया गया है ट्रू लव इज द मोस्ट सैटिस्फाइंग इमोशन विच एनीवन कैन पोजेस, कि इसके पश्चात देखो इस संसार में हमने क्या कुछ नहीं पाया होगा हमारी काबिलियत के द्वारा, हमारी योग्यता के द्वारा, परंतु हमने अक्सर ये महसूस किया है कि वो प्राप्त करने के पश्चात कोई अगर पूछे क्या इसके बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा है आपको? हां, क्यों नहीं। परंतु कृष्ण प्रेम ये एक ऐसा उच्च कोटि का अनुभव है। अभी हम बोल रहे हैं खाली थियरी, यहां से खाली थियरी निकल रहा है और हम समझ भी रहे हैं खाली थियरिटिकली, परंतु जो शुद्ध भक्त जिन्होंने उसका आस्वादन कर लिया है उनके अंदर एक अलग प्रकार की असंतुष्टि पैदा होती है जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल डिससैटिस्फैक्शन। वो एक अलग टॉपिक है। तो उनके लिए भगवान का नाम, एक नाम, वो कहते हैं कि हमें हजारों जिह्वा चाहिए, हजारों कान चाहिए, तब जाकर थोड़ा बहुत कुछ आस्वादन कर पाएंगे। और हम लोग एक जिह्वा और 2 कान से 16 माला में परेशान है कि इतने नाम लेने की क्या जरूरत है। और रूप गोस्वामी कहते हैं कि एक नाम के लिए मुझे कई जिह्वा चाहिए। हम लोग बोलते हैं एक जिह्वा से इतना नाम लेने की क्या जरूरत है। अंतर समझ में आ रहा है? तो L स्टैंड्स फॉर लव इन लाइफ। अब उसका इंटेलिजेंस से क्या संबंध है? I स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस।
पशुओं में जो इंटेलिजेंस है वो केवल उनको बस आहार निद्रा उस दिन का मिल जाए, बस उसके आगे उनको कोई चिंता नहीं, चाहे वो कोई गधा हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चिड़िया हो, उनको उनका दाना मिल जाए, उनकी रोटी मिल जाए, उसके बाद में उनको और कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो संतुष्ट हैं, उनकी बुद्धि खाली वहां तक है। परंतु हम मनुष्य, हमारे विषय में क्या कहा गया है कि हम लोग केवल वो रोटी कपड़ा मकान उसी में हमारी बुद्धि नहीं लगाते, हम उसके परे क्या ढूंढते हैं कि वो रोटी बनाएगा कौन, हाँ? वो कपड़े मेरे लिए लाएगा कौन, या मैं किसके लिए वो कपड़े खरीद कर लाऊंगा, और वो मकान में रहेगा कौन। तो रोटी कपड़ा मकान बुद्धि से हमने अर्जित कर लिया, लेकिन कितनी रोटियां हैं जो पचती नहीं जब प्रेम से नहीं खिलाई जाती, कितने मकान हैं जो खंडर लगते हैं, भूत बंगला लगते हैं, जहां पर बनती नहीं उन परिवार वालों एक दूसरे के साथ। तो यहां पर बुद्धि केवल रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए नहीं है, परंतु वो रोटी कपड़ा मकान किसके साथ प्रेम से हम उसका आदान प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए चाहिए एक ऐसी बुद्धि जो रोटी कपड़ा मकान के परे जाती है। और उसके लिए फिर हमें चाहिए फोकस। ग्रेटेस्ट चैलेंज फॉर वंस इंटेलिजेंस इज टू कंट्रोल वंस ओन माइंड। ये पूरा खेल, ये जो अनियंत्रित मन है, यहीं से शुरुआत होता है और यहीं पर ये जन्म जन्मांतर हमें अलग अलग शरीर दिलाता रहता है। इसलिए इस मन को नियंत्रण में लाने के लिए जो सबसे इफेक्टिव है वो है हमारा इंटेलिजेंस या बुद्धि। फोकस कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन इंटेलिजेंस इज कंसिस्ट ऑफ अ वर्दी गोल। ये बुद्धि जो है हम मनुष्यों के अंदर बाय डिफॉल्ट इतनी तीक्ष्ण दी गई है कि जब तक हमें कोई अर्थवान उद्देश्य प्राप्त नहीं होता तब तक हम फोकस तरीके से वो नहीं करने वाले। जैसे लोग इतनी पढ़ाई 97%, 96% क्यों कमा रहे हैं? जैसे कईयों के तो 10th स्टैंडर्ड में अभी गए नहीं कि उनकी ट्यूशंस चालू हो गए, छुट्टियां चल रही, छुट्टियों में दिन भर के ट्यूशंस। क्यों? ये जो इतनी दौड़ धूप है, इतना फोकस करने के लिए, क्योंकि उनको बताया जा रहा है कि जब तुमको इतने परसेंटेज मिलेंगे उसके बाद तुमको ऐसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, ऐसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो ऐसी डिग्री मिलेगी, ऐसी डिग्री मिलेगी तो ऐसी नौकरी मिलेगी, ऐसी नौकरी मिलेगी तब जाकर तुम्हारा मान सम्मान होगा इस समाज में। तो देखो कहां वो मान सम्मान, उसको अभी कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है वो मान सम्मान, लेकिन अभी से ट्यूशन जाना शुरू करो, फोकस। परंतु ये सब कुछ प्रेम, इंटेलिजेंस, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए फोकस, उस इंटेलिजेंस को यूज कर कर एक्सपीरियंस, अनुभव। एक्सपीरियंस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू टेक करेक्ट डिसीजंस। यदि मैंने कुछ कर कर मैं पछताया हूं, इसलिए बोलते हैं भव। भव अर्थात ये भौतिक संसार। तो भौतिक संसार में हम सब आए हैं, रह रहे हैं, तो पराभव होगा। भव से पराभव, और पराभव के बाद होगा अनुभव। तो ये तीन भव को ध्यान में रखिए, भव, पराभव और उसके पश्चात अनुभव। और जब वो अनुभव हम प्राप्त कर लेंगे तत्पश्चात फिर हम उस अनुभव से सही निर्णय ले पाएंगे। और यहां पर शुरुआत होती है हमारे मनुष्य जीवन की। करेक्ट डिसीजन गिव राइज टू मीनिंगफुल एक्सपीरियंस, एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस इज व्हाट satisfies one's heart.
जब तक हमारे जीवन में, इस मनुष्य जीवन में मीनिंगफुल एक्सपीरियंस नहीं है, खाली अनुभव नहीं, बल्कि ऐसे अनुभव जो हमें क्या बनाए, एम्बिशियस बनाए, इनसाइड आउट। याद है आपको वो स्लाइड? इनसाइड आउट एम्बिशियस मतलब जब हम ऐसे मीनिंगफुल एक्सपीरियंस से हम अपना भला करें और हम दूसरों का भी भला करें। तो आपको अंत में एक बहुत ही सुंदर ये वीडियो दिखाना चाहेंगे। ये कुछ स्पोर्ट्स स्टार्स के वीडियोस हैं कि जिन्होंने, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में स्पोर्ट्समैनशिप, कि स्पोर्ट्स में अक्सर क्या देखा जाता है कि एक विजेता होता है और विजेता दूसरे को हराकर ही विजेता बनता है। परंतु जब हम स्पोर्ट्समैनशिप का पालन करते हैं तो ये हार जीत, जैसे कि भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो मान सम्मान, सफलता असफलता, ईर्ष्या और इन सब से परे जब जाता है, तब वास्तविक रूप में वो एक संतुष्ट व्यक्ति का जीवन जी पाएगा। So finally it is said that successful person or success is not when you see how many hands come together to clap at your success, but real success is when the tears fall from your eyes, which is that one hand which extends to wipe that tear. That is the real success for a human being. Thank you all very much. Hare Krishna. जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु की जय।